हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमन वर्मा है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डीपीसी के बारे में। जैसा कि डीपीसी के नाम से बहुत लोग जानते होंगे, डीपीसी किसको बोलते हैं? डैम प्रूफ कोर्स को बोलते हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में। खैर, तब भी कोई बात नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको इसी चीज़ को क्लियर करूंगा कि डीपीसी डालना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और यदि डीपीसी नहीं डालते तो फिर क्या करें कि वो एज ए डीपीसी आपका काम करे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पे बात आती है। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इसमें देखिए डीपीसी पड़ी हुई है। ठीक है, डीपीसी बोलते हैं इसको। ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स, जो कि एक कंक्रीट की लेयर होती है और इसमें वाटर प्रूफिंग का एक केमिकल मिला हुआ होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी में केमिकल मिला के इसको डाल देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले कंक्रीट की एक लेयर बिछा के देन उसके ऊपर वो कोटिंग कर देते हैं उस पे, तो फिर उसके ऊपर फिर ब्रिक वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, यदि आप अपने घर में डीपीसी करते हैं तब भी देखिए आप प्रॉब्लम आती है जो आप इमेज में देख रहे हैं, और अगर नहीं भी डालते हैं तो भी कुछ केसेस में यही प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, कहाँ आपकी दिक्कत हो जाती है डीपीसी डालने में, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप डीपीसी नहीं डालते अपने घर में तो क्या चीज करना है आपको। ठीक है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये एक देखिए प्लिंथ बीम है जो कि आपको मिट्टी के बीच में दिख रही है। एक प्लिंथ बीम पड़ी हुई है, इसको काफी लोग टाई बीम भी बोलते हैं। तो यदि आप ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ बीम के बराबर मिट्टी डालते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि बराबर मिट्टी पड़ी हुई है, तो ये अभी एक्चुअली में असल में मिट्टी जो है थोड़ी सी और दबेगी। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा और पानी डाला जाएगा, इसको थोड़ा सा और दबाया जाएगा, 3-4 इंच ये आराम से दब जाएगी। ठीक है, तो प्लिंथ बीम के टॉप से ये मिट्टी जो है 3-4 इंच करीबन नीचे हो जाएगी पानी डालने के बाद। ठीक है, जब ये बैठ जाएगी। अगर आपकी मिट्टी प्लिंथ बीम के नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर फिर आप क्या है कि पीसीसी की लेयर डालेंगे कंक्रीट की, देन उसके ऊपर आप ये स्टोन फ्लोरिंग कर देंगे, मार्बल फ्लोरिंग कर देंगे, तो लगभग आपका जो पत्थर है वो आपका प्लिंथ बीम के टॉप के आसपास 1-1.5 इंची करीबन वो आ जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, प्लिंथ बीम से ऊपर आपकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी फोटो में यदि आप देखिए, ये जो मिट्टी जो है बराबर दिख रही है, और यदि हल्की सी ये मिट्टी हम 1-1.5 इंच और ऊपर उठा देते हैं प्लिंथ बीम के, यदि आपका इस कंडीशन में आ रहा है कि हम प्लिंथ बीम को दबाना पड़ेगा हमको मिट्टी से, और प्लिंथ बीम से यदि ऊपर मतलब प्लिंथ बीम कवर हो जाए हमारी मिट्टी से, और फिर इसमें देखिए क्या दिक्कत होती है। यदि प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी रही तो जो ब्रिक वर्क आपको दिख रही है प्लिंथ बीम के ऊपर जो रन कर रही है ब्रिक वर्क, तो इसके अटैचमेंट मिट्टी आ जाएगी। अब देखिए, घर के नीचे जो भी मिट्टी होती है अधिकतर उसमें क्या है कि मॉइस्चर होता ही होता है, कोई ना कोई पानी का सोर्स उसको मिल ही जाता है, जिससे कि वो गीली होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इन केस यदि कुछ ऐसा हुआ, यदि आपके घर की जो मिट्टी है नीचे की वो गीली परमानेंट है, तो अब क्या है कि वो ब्रिक वर्क से अटैचमेंट हो गया उसका। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जो है ईंट जो है वो धीरे धीरे उसका मॉइस्चर सोखती रहेगी और धीरे धीरे मॉइस्चर ऊपर को ट्रांसफर करती रहेगी वो। तो इस केस में ये सीलन आ जाती है। आपने आपने काफी घरों में देखा होगा कि नीचे नीचे जो है करीबन 3-3, 4-4 फुट के आसपास जो है सीलन आ जाती है। ठीक है, तो प्लास्टर होने के बाद में, पेंट होने के बाद में कोई मजेदारी आती नहीं है, सब वो पपड़ी बन बन के उखड़ जाता है। ठीक है, तो ये सीलन मेन उसी वजह से आती है। यदि आपके घर में 9 इंच की दीवारें हैं, ठीक है, तो आपको डीपीसी डालना ही डालना है, डीपीसी डालना जरूरी है। अब आप प्लिंथ बीम तो डालेंगे नहीं, तो जो ब्रिक वर्क का काम करेगा वो कॉलम बीम तो डालेगा नहीं। ठीक है, तो उसको तो डीपीसी डालना ही डालना है। ठीक है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि जो लोग कॉलम बीम पे घर बना रहे हैं, ठीक है, तो यदि आप डीपीसी नहीं डालते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो प्लिंथ बीम है उसके नीचे आपको रखना है मिट्टी का लेवल, कि ये मान के चलिए मिट्टी कभी भी ऊपर ना आए प्लिंथ बीम से, और उसका अटैचमेंट ब्रिक वर्क से ना हो जाए। नहीं तो फिर क्या है कि वो मिट्टी का जो मॉइस्चर है उसको सोख के ब्रिक जो है अपना ऊपर को भेजेगी, उसकी जितनी भी मॉइस्चर है उसको ऊपर को भेजेगी। तो ऐसा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला रीजन यही हो गया कि प्लिंथ बीम जो है आपका एज अ डीपीसी ही काम करेगी, बल्कि उससे और अच्छा काम करेगी, यदि आपने बस एक चीज, ये वाला पोर्शन आपने ध्यान रख लिया कि मिट्टी आपकी बस ऊपर नहीं आनी चाहिए प्लिंथ बीम से। अब इन केस सेकंड स्टेप में अगर कुछ दिक्कत होती है कि आपको मजबूरी है कि भैया हमको मिट्टी का भराव ज्यादा करना है प्लिंथ बीम के ऊपर। अब देखिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो ये देखिए जैसे प्लिंथ बीम से अभी तो खैर इसमें गड्ढा है, अभी तो इसमें काफी मिट्टी भरी जाएगी, इसमें काफी ऊपर तक भरी जाएगी। ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं अभी इससे भी ऊपर ऊपर मिट्टी इसमें भरी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है कि प्लिंथ बीम पे हमारी मिट्टी तो दब गई, मिट्टी से तो दब गई प्लिंथ बीम, अब हमको ब्रेक वर्क करना है उसके ऊपर। ठीक है, और अब अगर मान के चलिए हम इस पे ब्रेक वर्क कर दें तो मॉइस्चर एकदम श्योर है कि आने ही आना है। तो इसलिए देखिए इसमें देखिए डीपीसी डाली गई है चारों तरफ। डीपीसी क्यों डाली गई है और क्या रीजन था इसका? डीपीसी क्या करती है, ब्रेकवर्क जो इसके नीचे है, तो ये जो है कंटिन्यू देखिए गीली गीली रहेगी जब तक ये उसके अटैचमेंट में रहेगी मिट्टी के, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो डीपीसी के जो ऊपर की जो ब्रिक वर्क होगा,
ठीक है, ये हरदम सूखी रहेगी। वो सूखी इसलिए रहेगी क्योंकि देखिए कंक्रीट जो होता है वो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करता नहीं है, ठीक है। शुरुआत में करता है, लेकिन जब वो नया कंक्रीट पड़ता है तब थोड़ा सा करता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो वाटर को ट्रांसफर करता नहीं है वो। तो ये चीज काफी हद तक कारगर होता है डीपीसी जो होता है, ठीक है। ये ब्रिक में जाने नहीं देता है डैम्पनेस। और इसकी थिकनेस हम लोग लगभग वही 3 इंच 4 इंची तक इसकी हम थिकनेस रख लेते हैं। तो इसमें हम वाटर प्रूफिंग का एक वो केमिकल मिला के, डॉक्टर फिक्सिट का एक केमिकल आता है, ये देखिए मैं आपको एक इमेज में दिखा देता हूं। अब आपको देखिए ये डालना है या नहीं डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप डाल देते तो बहुत ही बढ़िया है। अब डैम्प प्रूफ कोर्स का चक्कर मतलब यही है कि भाई डैम्पनेस से हमको छुटकारा पाना है। अब देखिए एक काम और कर लीजिए कि इसमें देखिए केमिकल तो डाल ही दिया है आपने, ठीक है। अब आपने डाल के इसमें केमिकल को कंक्रीट के आपने एक लेयर बिछा दी है आपने। अब जब दूसरे दिन जैसे आपने डाली, ठीक है, अब जैसे आपने आज डाल दिया कंक्रीट, आपका कल क्या करना है, एक डॉक्टर फिक्सिट का फिन 2K का एक ये आता है केमिकल आता है। इसमें एक लिक्विड होता है और एक सीमेंट टाइप का एक पाउडर होता है। इन दोनों को आपको आपस में मिक्स करके उसकी एक वर्टिकल लेयर और एक हॉरिजॉन्टल लेयर आपको ब्रश से कोटिंग कर दें आप, ठीक है। तो इससे क्या है कि एक प्लास्टर टाइप की एक लेयर बन जाती है उस डीपीसी के ऊपर। फिर उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क कर लें। तो यही जो होता है ना, ये जो केमिकल है वाटर प्रूफिंग करने के लिए, ये असल में टॉयलेट्स में वाटर प्रूफिंग करने के लिए काम आता है, ताकि उससे की सीलन ना आए। तो देखिए यही सब कुछ चीजें होती हैं दोस्तों, जो कि आपको खास करके ध्यान देना है अपने घर में बनवाते समय में। तो ये मान के चलिए कि देखिए ये इस तरीके से ये सीलन आती है घर में। आप कितना भी आप उसको रिपेयर कर लें 3-4 फीट तक 5 फीट तक वो आनी है सीलन। तब ये मान के चलिए आपका घर अगर बनी रहा है, जहां आपके इतने रुपए लग रहे हैं वहां थोड़ा सा और रुपया लग जाएगा, 1-2 बोरी सीमेंट और खर्चा हो जाएगी, केमिकल आ जाएगा, कुछ एक दो दिन आपका बर्बाद हो जाएगा लेबर मिस्त्री का। बट आप इसको डालने के बाद में आप फिर निश्चिंत हो जाएंगे सालों साल के लिए। सीलन आपके घर में कतई नहीं आनी है मान के चलिए। जैसे ये प्लिंथ बीम, या तो आप देखिए प्लिंथ बीम को यूज कर लें डीपीसी की तरह, और या फिर आप प्लिंथ बीम के ऊपर आप डीपीसी डाल लें। अब 2-3 ऑप्शन है आपके पास में, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो उसके लिए धन्यवाद, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।